भगवान श्री कृष्ण को श्याम नाम कई कारणों और कई भक्तों द्वारा बोला जाता था। उनके श्यामल वर्ण, गहरे सांवले रंग, कृष्ण का रंग बादलों जैसा घना, गहरा और आकर्षक था। इसी कारण से उन्हें श्याम सुंदर, घनश्याम, श्याम कहा जाने लगा। गोपियां और व्रज की स्त्रियां उन्हें अक्सर श्याम कहकर पुकारती थीं। राधा रानी स्वयं भी उन्हें श्याम नाम से संबोधित करती थीं। भक्त और व्रजवासी, वृंदावन के गोपियां, ग्वालबाल, यहाँ तक कि नंद बाबा और यशोदा मैया भी उन्हें स्नेहवश श्याम पुकारते थे। रासलीला और व्रज की गीतों में श्याम नाम सबसे प्रिय संबोधन था। काव्य और भक्ति साहित्य, बाद में भक्त कवियों मीरा, सूरदास, रसखान आदि ने भी कृष्ण को श्याम कहकर अपने पदों और भजनों में अमर कर दिया। कृष्ण को श्याम नाम मुख्यतः राधा रानी, गोपियां और व्रजवासी भक्तों द्वारा बोला जाता था, क्योंकि उनका रंग श्यामल, सांवला था और वह नाम प्रेम और माधुर्य से जुड़ा हुआ था। बर्बरीक का पूर्वजन्म। कथाओं के अनुसार त्रेता युग का प्रसंग। जब भगवान राम ने रावण का वध कर दिया तो सभी वानर, भालू और देवता प्रसन्न होकर जयघोष करने लगे। लेकिन एक महान योद्धा यक्ष या ब्राह्मण रूपी गंधर्व युद्धभूमि में आया और बोला, हे राम, मैं देखना चाहता हूं कि इस युद्ध में वास्तव में किसकी शक्ति से विजय हुई। राम मुस्कुराए और बोले, इस युद्ध की साक्षी केवल महाशक्ति ही हो सकती है, लेकिन अगला जन्म लेकर तुम स्वयं देख सकोगे। वही यक्ष अगले जन्म में बर्बरीक के रूप में उत्पन्न हुए। शिवजी का वरदान। एक और कथा है कि बर्बरीक अपने पिछले जन्म में शिवभक्त उपमन्यु थे। उन्होंने घोर तपस्या कर भगवान शंकर से वर पाया था कि अगले जन्म में वे अद्वितीय योद्धा बनेंगे और 3 बाणों से ही संपूर्ण युद्ध समाप्त कर देंगे। यह वरदान ही उनके 3 बाणों, त्रिकाल बाण का कारण बना। कृष्ण द्वारा पूर्वजन्म का रहस्य। जब श्री कृष्ण ने उनसे शीशदान मांगा और वे बलिदान कर चुके, तब कृष्ण ने कहा, तुम वही हो जो त्रेता युग में रावण वध के समय उपस्थित थे और जानना चाहते थे कि वास्तव में कौन विजयी है। इसलिए इस जन्म में तुम्हें अवसर दिया गया कि महाभारत का संपूर्ण युद्ध तुम अपने शीश से देखो और जानो कि वास्तविक विजय किसकी है। इस तरह बर्बरीक को उनके पूर्वजन्म का फल और उद्देश्य मिला। ठीक है, अब मैं आपको बर्बरीक, श्याम बाबा का महाभारत युद्ध वाला प्रसंग पूरी कथा रूप में सुनाता हूँ। बर्बरीक की प्रतिज्ञा। घाटोत्कच का पुत्र बर्बरीक अत्यंत वीर और धनुर्धर था। उसकी मां अहिलावती ने उसे शिक्षा दी थी कि सदा कमजोर और पराजित पक्ष की सहायता करना। बर्बरीक ने इस वचन को जीवन का नियम बना लिया। उसके पास 3 अद्भुत बाण थे। पहला शत्रु को चिह्नित करने वाला, दूसरा उसे नष्ट करने वाला, तीसरा सभी को लौटाकर तरकश में आ जाने वाला। कहते हैं कि इन 3 बाणों से वह पूरा युद्ध समाप्त कर सकता था। कुरुक्षेत्र पहुंचते समय जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ, बर्बरीक भी अपनी माता से आज्ञा लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चला। वह सोच रहा था, मैं युद्ध में जरूर लड़ूंगा और कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। श्रीकृष्ण की परीक्षा। श्रीकृष्ण ने यह समाचार सुना तो वे साधु का रूप धारण करके बर्बरीक के सामने पहुंचे। उन्होंने पूछा, वीर बताओ, युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा, माता की शिक्षा है कि हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तो पहले दिन तुम कौरवों को देखोगे, वे अधिक होंगे और पांडव कम, तब तुम पांडवों का साथ दोगे। लेकिन जैसे ही तुम कौरवों को हरा दोगे, वे कम हो जाएंगे, तब तुम कौरवों का साथ दोगे। इस तरह तो अकेले तुम्हारे कारण युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा। शीशदान। तब श्रीकृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, बर्बरीक, तुम्हारा यह संकल्प युद्ध के परिणाम को असंभव बना देगा।
इसलिए तुमसे एक दान मांगता हूं। बर्बरीक ने कहा, प्रभु, मांगिए, मैं जीवन भी अर्पण कर दूंगा। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक ने हंसते हंसते अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। पूर्वजन्म का रहस्य प्रकट। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, वीर शिरोमणि, तुम वही यक्ष हो जो त्रेता युग में रावण वध के बाद राम से पूछने आए थे कि किसकी शक्ति से विजय हुई। आज तुम्हें यह अवसर मिला है। तुम्हारा शीश इस युद्ध के अंत तक ऊंचाई पर रखा जाएगा, ताकि तुम संपूर्ण महाभारत युद्ध देख सको और जान सको कि असली विजय किसकी है। यह युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि श्री कृष्ण की योजना और लीला से जीता जाएगा।